अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमास सरबराह इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया है और आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हम इस पे एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी इसकी बहुत शदीद तरीके से मजम्मत करते हैं और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इसका मशरिक़ वस्ता में प्रॉपर्टी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वैसे ओवरऑल बिजनेसेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा और आने वाले वक्त में कारोबारी मामला किस तरफ जाएंगे। ये हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक। व्यूअर्स, इसराइल के इस हमले के बाद ईरान ने भी अब बदला लेने का ऐलान कर दिया और इस तरह के जंग के माहौल में आपको मालूम है कि कारोबार जो है वो शदीद तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसी चीज़ को देखते हुए ये एज्यूम किया जा रहा है, क्योंकि ख़ास तौर पे हमारे जितने भी लोग जो ओवरसीज़ हैं उनके कारोबार भी इससे अफेक्ट होंगे और अल्लाह ना करे, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इससे जो जो टेंशन का माहौल होता है, इसमें तमाम तर सरगर्मियाँ, जिसमें आपका जितना भी ट्रेड का रूट है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा जितने भी कंटेनर शिपिंग के मामला हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसी वजह से बहुत से लोगों की जॉब्स और बिजनेसेस जो हैं वो इस पे अफेक्ट आता है। और इसी चीज़ को देखते हुए अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कारोबारी मामलात में तो मसला होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ मशरिक़ वस्ता में प्रॉपर्टी के मामलात के ऊपर भी एक्सपेक्टेड है कि शायद इससे असर पड़े और कारोबार में थोड़ा सा काम जो है वो स्लो होता हुआ नजर आए। अगर हम बात करें दुबई में प्रॉपर्टी के मामलात में तो बहुत ज़बरदस्त काम जो है वो पिछले दिनों में वहाँ पे हुआ है और इस एक ख़ास इवेंट के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दुबई की प्रॉपर्टी और मशरिक़ वस्ता की प्रॉपर्टी में आपको काम जो है वो थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले एज अ मुस्लिम हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और मज़म्मत के साथ साथ हमारी ख्वाहिश है कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, चाहे वो किसी के साथ भी हो रहा हो। जुल्म जुल्म होता है, इसकी कोई आप किसी तरह से भी दलील पेश नहीं कर सकते, इसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। और जहाँ तक रही कारोबारी मामलात की बात, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इवेंट के बाद कि कारोबारी मामलात जो हैं वो थोड़े बहुत डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं और इसी वजह से हमारे जितने भी लोग जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं या आने वाले दिनों में प्लान कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को, ख़ास तौर पे जो सेल करने का प्लान कर रहे हैं, उनको चाहिए कि ऐसे टाइम्स के ऊपर प्रॉपर्टीज़ अपनी सेल ना करें, उनको होल्ड कर लें, अच्छे टाइम्स का इंतज़ार करें और अच्छे टाइम का इंतज़ार करने पे ही आपको अच्छे रिटर्न्स जो हैं वो मिलते हैं और आप एक्सपेक्ट भी अच्छा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जिस टॉपिक को कवर किया उसमें बहुत शॉर्टली मैंने ये कोशिश की कि आपको एक जनरल ओवरव्यू प्रोवाइड कर सकूं कि ऐसे इवेंट्स का ओवरऑल कारोबार के ऊपर और प्रॉपर्टी के मामलात के ऊपर क्या असर पड़ता है और उस सूरत में हमारे वो लोग जो कि प्रॉपर्टी से मुंसलिक हैं, ख़रीदने या बेचने का काम करना चाहते हैं, उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वो अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ कर सकें। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।